रोशन आरा बेगम अपनी नंद से कहती है क्यों ना हम सिकंदर के घर जाएं, जिसके ऊपर उसकी नंद कहती है क्या हमारा उसके घर जाना ज़रूरी है, क्या आप समझते हैं कि हमें उसके घर जाना चाहिए। जिसके ऊपर रोशन आरा बेगम कहती है क्यों नहीं ज़रूरी है, आखिर दिल आवेज़ इस हवेली की इज़्ज़त है तो हमारा तो उधर जाना बढ़ता है और अभी तो ज़रूरी है वहाँ जाना, क्योंकि वो पहले काशान की वीडियो भेज चुकी होती है। लेकिन अभी तो इस इंतज़ार में होती है कि काशान की वीडियो मैंने भेजी है तो क्या सिकंदर का कोई रिस्पॉन्स आया, क्या दिल आवेज़ को उस घर से निकाल दिया गया। अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। ये चीज़ देखने के लिए वो कहती है क्यों ना मैं घर जाके देखूं कि सिकंदर का रवैया दिल आवेज़ के साथ कैसा है और सिकंदर की माँ का रवैया दिल आवेज़ के साथ कैसा है। ये सब कुछ देखने के लिए वो नंद अपनी नंद को कहती है कि हम सिकंदर के घर जाएंगे। खैर वो दोनों दिल आवेज़ के घर चले जाते हैं। जब दिल आवेज़ के घर जाते हैं तो सिकंदर की माँ दिल आवेज़ को कहती है कि तुम्हारे घर से आए हैं, जिसके ऊपर दिल आवेज़ कहती है क्या काका भी आई हैं, तो उसकी माँ कहती है सिकंदर की कि नहीं, तुम्हारी माँ आई है और साथ ही तुम्हारी फुफ्फो आई है। ये कह के वो तो कहती है नीचे आ जाओ, लेकिन सिकंदर कहता है कि मैं इनके सामने आना नहीं चाहता। जिसके ऊपर सिकंदर की माँ कहती है कि ठीक है, तुम्हारा दिल नहीं कर आने को, लेकिन उनके सामने कोई बदनज़मी ना हो और घर का कार्ड ख़राब ना हो, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल ठीक हालत में आना है और कोई बात भी घर की नहीं करनी। ये कह के सिकंदर की माँ तो आ जाती है और आके ड्राइंग रूम में बैठ जाती है, जहाँ पर दिल आवेज़ की माँ यानी मतलब जहाँ रोशन आरा बेगम और उसकी नंद बैठी हुई होती हैं। सिकंदर की माँ आके बैठती है तो रोशन आरा बेगम की नंद कहती है आप कैसी हैं। रोशन आरा बेगम ने सलाम नहीं किया। बाद में रोशन आरा बेगम कहती है आप अच्छी हैं, तो जिसके ऊपर सिकंदर की माँ कहती है क्यों, मुझे क्या होने वाला था जिसके लिए आप पूछ रही हैं, आप अच्छी हैं। तो रोशन आरा बेगम कहती है कि क्या आप खुश हैं। जिसके ऊपर सिकंदर की माँ कहती है क्यों, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्या मसला है। तो रोशन आरा बेगम कहती है क्या दिल आवेज़ आपके साथ खुश है। तो सिकंदर की माँ कहती है हाँ वो मेरे साथ खुश है, और क्यों नहीं है, उतना बड़ा घर मिल गया, इतना अच्छा शोर मिल गया और वो भी अनन फनन अचानक, तो खुश क्यों नहीं है। वो खुश भी है और उसने पूरे घर को संभाला भी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे घर में बहुत से नौकर चाकर भी हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वो उसने पूरे घर को संभाला है। जब ये बात रोशन आरा बेगम ने सुनी तो उसके बदन में आग लग गई। इसी दौरान बात निकल चली कि क्या दिल आवेज़ की माँ का हमें पता नहीं है। तो सिकंदर की माँ कहती है हमें ये पता नहीं है कि दिल आवेज़ की माँ कौन है और नवाब शहाबुद्दीन ने कब उनके साथ निकाह किया, शादी की, ये तो कोई बात जानती नहीं है। जब ये बात सिकंदर की माँ करती है तो रोशन आरा बेगम और उसके नंद खामोश हो जाते हैं। सिकंदर की माँ कहती है तो क्या कोई ऐसी बात है छुपाने वाली जो हम बता नहीं सकते। तो रोशन आरा बेगम कहती है कि बात तो ऐसी नहीं है, लेकिन करते हुए अजीब सा लगता है। नवाब शहाबुद्दीन को जवानी के अंदर एक टॉय पसंद आ गई और वो उससे मिलने के लिए अक्सर कोठे पे जाया करते थे, उनके साथ ताल्लुक़ था। इसी ताल्लुक़ की वजह से एक बच्ची पैदा हुई और वो बच्ची जो आपके बगल में बैठी हुई है यानी दिल आवेज़। ये सुनना था कि सिकंदर मुंह देखता रहता है माँ का और सिकंदर की माँ मुंह देखती है दिल आवेज़ का और सिकंदर का, कि ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया कि हमें बताया नहीं गया कि दिल आवेज़ एक तवाइफ की बेटी है। और सिकंदर की माँ शदीद गुस्से से उठ के अपने शौहर के पास जाती है और वो कहती है कि ये कैसे मुमकिन है कि आपके बचपन का दोस्त हो, और क्या आपको इल्म नहीं है कि वो अपने जवानी में क्या करता रहा है, क्या उसने ज़िक्र कभी नहीं किया। जिसके ऊपर सिकंदर का बाप कहता है कि मुझे कतई इल्म नहीं है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। तो जिसके ऊपर उसकी बीवी कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको इल्म ना हो, आपने मुझे धोखे में रखना, आपने मेरे साथ और मेरे अकलौते बेटे के साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन इसी दौरान सिकंदर का बाप अपनी बीवी को समझाता है कि देखो इसमें दिल आवेज़ का कोई कसूर नहीं है, अगर नवाब शहाबुद्दीन ने कोई गलती की है तो उसमें इसका कसूर नहीं है, उसका कसूर है।
लेकिन उसकी वाइफ कहती है, सिकंदर की माँ कहती है कि चाहे कसूर किसका भी हो, लेकिन मैं अपने एक तोइफ की लड़की को घर में पनाह नहीं दे सकती, उसको अपनी बहू तस्लीम मैं नहीं कर सकती। कल कला इसकी औलाद होगी तो क्या कहेंगे कि एक तोइफ की बेटी की औलाद है, तो ये मैं अपने ख़ानदान का नाम ख़राब नहीं करना चाहती। खैर, वो बुलाती है दिलावेज़ को और उससे कहती है तुम अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ। दिलावेज़ कहती है कि हमने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी पे बिठा के घर भेज देती है। इसी दौरान जब दिलावेज़ की मुलाकात सिकंदर से होती है तो सिकंदर उसे कहता है कि मुझे शदीद गुस्सा और परेशानी है कि तुमने मुझसे कौन कौन से झूठ बोले हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझसे छुपाई हुई हैं। मुझे अब वो बताओ कि तुमने कौन कौन से झूठ बोले हैं और कौन कौन सी बातें मुझसे छुपाई हैं। दिलावेज़ कहती है मैंने कुछ नहीं छुपाया हुआ, लेकिन वो कहता है कि तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया और तुम मुझे धोखा दिया है। दिलावेज़ कहती है मुझे इस बात पर घर से ना निकालना जिसका मैंने कसूर ना किया हो। खैर, सिकंदर की माँ दिलावेज़ को घर से निकाल देती है और वो अपने घर आ जाती है। आती है तो वो सीधी अपने वालिद नवाब शहाबुद्दीन के कमरे में जाती है। नवाब शहाबुद्दीन अपने किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि अब मैं बहुत मुतमिन हूँ, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है, अब वो अपने घर के अंदर खुश है। इसी दौरान उसकी बेटी भी वहाँ पहुँच जाती है और जाते ही अपने बाप के पाँव पे कदमों में बैठ जाती है और अपना सर उसकी टांगों में रख लेती है। नवाब शहाबुद्दीन जब ये देखता है तो कहता बेटा क्या हुआ, तो जिसके ऊपर दिलावेज़ कहती है कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। नवाब शहाबुद्दीन पूछता है किस बात के ऊपर, तो जिसके ऊपर वो कहती है कि वो कहते हैं कि हम एक तोइफ की लड़की को घर में नहीं रखेंगे। नवाब शहाबुद्दीन को शदीद गुस्सा आता है, लेकिन इसी दौरान काका भी आ जाती है तो वो काका भी कहते हैं कि अब मेरी बच्ची को दोबारा संभालना, मैं ज़रा रोशन आरा बेगम से बात करके आया। वो रोशन आरा बेगम के पास आते हैं और उसे कहते हैं हम आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारी इज़्ज़त का पास ना रखते और आपने वो सारी बातें जाके दिलावेज़ के घर बता दी जिससे उसका घर ख़राब हुआ। जिसके ऊपर रोशन आरा बेगम कहती है कि हमें कोई गलती नहीं किया, जो मालूमात बाद में उसको मिलनी थी हमने वो पहले बता दी हैं ताकि पता चले कि ये किसकी बेटी है। नवाब शहाबुद्दीन इसकी बात के ऊपर शदीद गुस्से में आते हैं, वो कहते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। अब जब दिलावेज़ घर आती है तो जहाँ रोशन आरा बेगम उसे कहती है कि देखा अब तुझे घर से तो निकाल दिया, अब तुझे वो तलाक भी दे देंगे और जब तक तुझे तलाक नहीं होती हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम आपकी वजह से बहुत परेशान हैं। क्यों, आपकी माँ ने हमारा घर ख़राब किया था और नवाब साहब उसके पास जाते थे, हमें इसी बात का गुस्सा है, हम आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते। अभी आपको घर से निकाला हमें खुशी हुई है, अभी आपको तलाक हो जाएगी हमें फिर भी इसकी खुशी ही होगी।